नमस्कार, मैं आपके साथ जसविंदर सिंह और आप देख रहे हैं यूपी खबर फास्ट। दोस्तों, यूपी खबर फास्ट की टीम पहुंची हुई है सतलोक आश्रम शामली वेद खेड़ी में। दोस्तों, इसमें मौजूद हैं हम प्रदर्शनी में हमने देखा जो फ्लैक्स लगे हुए थे, बहुत ही हैरान करने वाले फ्लैक्स थे जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्लैक्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एक साधु जी हैं और एक माता जी खड़ी हुई हैं। आइए यहाँ पे जो सेवा को यहाँ की सेवा को जो मैनेज कर रही हैं, जो बहन जी, उनसे जानकारी लेते हैं। यहाँ ये जो फ्लैक्स लगा हुआ किस लिए लगा हुआ? जी नमस्कार जी, क्या नाम है? प्रियांशी दासी। ये हमें हमारे दर्शकों को बताइए ये फ्लैक्स के बारे में, ये आप लोगों ने किस लिए दर्शा रखा? गरीबदास जी महाराज श्राद्ध क्रम को शास्त्र विरुद्ध साधना बताकर उसका ज्ञान बताते थे। जब गरीबदास जी महाराज श्राद्ध क्रम को शास्त्र विरुद्ध साधना बताकर उसके निरर्थक होने का उपदेश दिया करते थे। एक समय उसके एक शिष्य ने लगातार 2 दिन तक अपने माता पिता का श्राद्ध किया और तीसरे दिन जब वह गरीबदास जी महाराज जी के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम कल नहीं आए क्या? तुम कहीं रिश्तेदारी में गए थे? क्या बात हुई? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव मैं कहीं नहीं गया था, मेरे पिता का श्राद्ध था तो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध निकाला तो मैं सारा दिन व्यस्त था और कल मेरी माता जी का श्राद्ध है तो मैं कल भी नहीं आ पाऊंगा। गरीबदास जी अपने शिष्यों को श्राद्ध करने से मना करते थे, लेकिन इस शिष्य ने घर में अकेले नाम उपदेश लेने के कारण परिवार के दबाव में आकर श्राद्ध कर लिया। उसने कहा, गुरुदेव मेरे परिवार के अन्य सदस्य भाई भाभी अन्य लोग नहीं मानते, इसलिए मुझे श्राद्ध करना पड़ता है, भोजन करना है। तो गरीबदास जी मुस्कुराकर कहा, बेटा इससे कोई लाभ नहीं होगा, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि तुझे सच में अपने माता पिता को भोजन कराना है तो कल सुबह जब तेरी माता का श्राद्ध तो तेरे पंडित जी निकाल ले, उसके बाद में 2 व्यक्तियों का भोजन बनाकर ले आना, तेरे असली माता पिता को ग्रहण करवाएंगे उस भोजन को। शिष्य को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था। अगले दिन उसने सफाई से खीर सब्जी और रोटी आदि पकाया और भोजन लेकर आ गया। गरीबदास जी उसे लेकर एक झोड़ी छोटे तालाब के पास गए। वहां कांटेदार झाड़ियां थी। तालाब से करीब 1 एकड़ की दूरी पर गरीबदास जी बैठ गए और शिष्य को भी अपने पास बैठा लिया। फिर गरीबदास जी ने कहा, अब अपने माता पिता के लिए भोजन खोल दे, वे आकर से ग्रहण कर लेंगे। शिष्य ने 2 थालियों में भोजन परोसा। तब गरीबदास जी ने उसके माता पिता का नाम लेकर पुकारा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए भोजन लाया है, आकर इसको ग्रहण करे। तभी झाड़ियों के पीछे 2 गीदड़ बाहर निकले और एक थाली में बैठकर खाना खाने लगे। यह देखकर शिष्य चौंक गया। शिष्य हक्का बक्का रह गया। गरीबदास जी ने आगे कहा, बेटा क्या तुम्हारे पंडित जी ने खाने से तेरे पंडित जी जो श्राद्ध निकालते हैं उससे क्या तुम्हारे माता पिता का पेट भर गया था? यदि सच में तू इन्हें भोजन कराना चाहता है तो रोज आकर इन्हें खीर खिलाया कर, तब देखूंगा कि तू कैसा बेटा है। यह दृश्य देखकर शिष्य की आंखें खुल गई। उसने कान पकड़कर क्षमा मांगी और कहा, गुरुदेव हमें बहुत बड़ा धोखा हो रहा था, अब हम कभी इस अंधविश्वास में विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस माध्यम से कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे कि ये कौन सी ऐसी बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि श्राद्ध तो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, हर कोई करता है, माता बहनें हर कोई करता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही जो यहाँ का दृश्य है बहुत ही हैरान करने वाला है। आप देख सकते हैं गीदड़ है, मतलब इसके बारे में पूरा सब बताया बहन जी ने। अच्छा बहन जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए श्राद्ध हमें क्यों नहीं करने चाहिए, बताइए हमारे। ये श्राद्ध एक तो शास्त्र विरुद्ध साधना है और हमारे गीता जी में भी इसका प्रमाण दिया गया है कि जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी इसका विरोध करते हैं और हमारे शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं और भक्ति देते हैं। आपका मानना है कि हम शास्त्र के अनुकूल भक्ति करनी चाहिए? जी, हमें शास्त्र के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। ये कौन बताता है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं प्रमाणों के साथ। आप हमारे दर्शकों को और क्या बताना चाहें? मैं दर्शकों के से यही संदेश करूंगी, परमात्मा की शरण में आओ, उनका ज्ञान समझो, उनसे भक्ति लो और अपना मोक्ष पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे जो सेवादार थे, जो बहन जी थी, उन्होंने बताया यहाँ के फ्लैक्स के बारे में। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, हमारा मकसद आप तक हर वो सच पहुँचाना है। तो इसी तरह बने रहे हमारे यूपी खबर चैनल फास्ट के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।